तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े सपने की। एक ऐसा सपना जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री का चेहरा पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ दवाइयाँ बनाने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक नई पहचान गढ़ने की, जिसमें टेक्नोलॉजी मतलब एआई एक हीरो का किरदार निभाने वाला है। देखिए इस नंबर को, 500 अरब डॉलर। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है भारत का एक बहुत बड़ा, बहुत एम्बिशियस लक्ष्य। ये विकसित भारत 2047 के विजन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा दवा उद्योग, हमारी फार्मा इंडस्ट्री इस पहाड़ जैसे लक्ष्य तक पहुंचेगी कैसे? क्या है इसका रास्ता? देखिए, ये जो लक्ष्य है ना, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है दुनिया में भारत की हैसियत बदलने की बात। ये उस भविष्य का सपना है जहां भारत को सिर्फ दवाएं बनाने वाले देश के तौर पर नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने वाले नए नए आविष्कार करने वाले देश के तौर पर जाना जाए। फर्क देख रहे हैं आप? आज की तारीख में भारत को दुनिया की फार्मेसी यानी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और ये कोई मजाक नहीं है। सोचकर देखिए, दुनिया की 20% जेनेरिक दवाएं और 60% वैक्सीन अकेला भारत सप्लाई करता है। मतलब बनाने के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में हम आज भी एक सुपर पावर हैं। लेकिन वो जो 500 अरब डॉलर का सपना है ना, वो सिर्फ और ज्यादा दवाएं बनाने से पूरा नहीं होने वाला। उसका असली मतलब है एक कदम आगे बढ़ना, दुनिया की फार्मेसी से दुनिया का इनोवेशन हब बनना। यानी ऐसी नई दवाएं खोजना जो आज की लाइलाज बीमारियों का तोड़ निकाल सकें। यही है असली गेम चेंजर। और यहीं पर आती है असली चुनौती। देखिए, दो शब्द हैं, वॉल्यूम और वैल्यू। बहुत सारी चीजें बनाना वो है वॉल्यूम, और कुछ नया, कुछ कीमती बनाना वो है वैल्यू। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। भारत को अब इसी वॉल्यूम के खेल से निकलकर वैल्यू के मैदान में उतरना है। तो अब फर्क बिल्कुल साफ हो गया होगा। वॉल्यूम के खेल में तो हम पहले से ही चैंपियन हैं। हमारा मकसद था कि हर किसी तक सस्ती दवा पहुंचे, और हमने वो किया। लेकिन असली तरक्की, ग्लोबल लीडरशिप, वो अब वैल्यू से ही आएगी। मतलब नई दवाएं खोजने से, नई बीमारियों का इलाज ढूंढने से। तो सवाल ये है कि ये छलांग, ये वॉल्यूम से वैल्यू की इतनी बड़ी छलांग हम लगाएंगे कैसे? इसका जवाब एक ही है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हां, एआई। यही वो गेम चेंजिंग टूल है जो इस मुश्किल से दिखने वाली चुनौती को एक बहुत बड़े मौके में बदल सकता है। अच्छा, अब ये एआई है क्या भला? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी सुपर टीम के बारे में जिसमें लाखों साइंटिस्ट्स, लाखों रिसर्चर्स एक साथ काम कर रहे हों। एक ऐसी टीम जो पलक झपकते ही करोड़ों रिसर्च पेपर्स को पढ़ भी ले और समझ भी ले, वो भी इंसानी रफ्तार से हजारों गुना तेजी से। बस यही कमाल की ताकत है एआई की। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं वो 5 बड़े तरीके जिनसे एआई हमारी फार्मा इंडस्ट्री में एक क्रांति लाने को पूरी तरह तैयार है। नंबर 1, ये नई दवा की खोज को सुपर फास्ट बना सकता है। नंबर 2, ये क्लिनिकल ट्रायल्स को ज्यादा स्मार्ट बनाता है ताकि सही मरीजों पर दवा का टेस्ट हो। नंबर 3, दवा बनाने में होने वाली गलतियों को ये लगभग जीरो कर सकता है। चौथा, ये सारी सिरदर्द वाली कागजी कार्रवाई को ऑटोमेटिक कर देता है। और पांचवां, ये हर मरीज की जरूरत को बेहतर समझने में मदद करता है। और वो जो कागज वाला पॉइंट था ना, उस पर एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। जाइडस लाइफ साइंसेज के एमडी शर्विल पटेल कहते हैं कि दवा को मंजूरी मिलने में जो देरी होती है, वो साइंस की वजह से नहीं, बल्कि उस पहाड़ जैसे डॉक्यूमेंटेशन, उस कागजी कार्यवाही की वजह से होती है। अब जरा सोचिए, अगर एआई इस पूरे सिरदर्द को ही खत्म कर दे तो हमारा कितना कीमती वक्त बचेगा। मैन्युफैक्चरिंग में भी एआई का कमाल देखिए। एक कॉन्सेप्ट है गोल्डन बैच का। समझिए, आज क्या होता है, दवा का कोई बैच खराब हो जाता है, उसके बाद हम कारण ढूंढने बैठते हैं। लेकिन एआई के साथ क्या होगा? एआई पहले ही बता देगा कि अरे, ये बैच खराब हो सकता है, और हम उसे बनने से पहले ही रोक लेंगे। सोचिए, इससे कितने करोड़ों रुपए बचेंगे, और सबसे बड़ी बात, दवा की क्वालिटी हमेशा परफेक्ट रहेगी। ठीक है, तो ये सब तो हो गई इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी बातें। लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इस सब का हमारी आपकी जिंदगी पर, हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सुनिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एआई और बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बिल्कुल नई तरह की हाई पेइंग नौकरियां आने वाली हैं। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके स्मार्ट फैक्ट्री और लैब में और भी बड़े रोल निभा सकते हैं। और जो छोटे छोटे बिजनेस, जो स्टार्टअप्स हैं, उन्हें बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर इनोवेशन करने का और देश को आगे बढ़ाने का एक जबरदस्त मौका मिलेगा।
मतलब ये बदलाव हर किसी के लिए नए दरवाजे खोलने वाला है। लेकिन हाँ, एक बात साफ है, ये रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है। इस पर कुछ चुनौतियां भी हैं, पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो इन्हें सुलझाया जा सकता है। तो क्या है वो 3 बड़ी चुनौतियां? पहली, हमारे पास जो डेटा है वो बिखरा हुआ है, उसे एक जगह एक भरोसेमंद सिस्टम में लाना होगा। दूसरी, हमें ऐसे टैलेंटेड लोग चाहिए जो एआई की भाषा भी समझें और फार्मा की दुनिया को भी। और तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती है लीडरशिप की। कंपनियों को छोटे-मोटे पायलट प्रोजेक्ट से आगे बढ़कर हिम्मत के साथ एआई को अपनाना होगा। तो आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। क्या टेक्नोलॉजी यानी एआई और हम सब की मेहनत, क्या ये दोनों मिलकर भारत को सिर्फ दुनिया की फार्मेसी से आगे ले जा सकते हैं? क्या हम सच में दुनिया का अगला फार्मा इनोवेशन हब बन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको नहीं, हम सबको मिलकर लिखना होगा।